में कहा है एक श्लोक के अर्थात में कि साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए। परमात्मा स्वरूप में चित्त को लगाओ। अगर सुख दुख का भोग करोगे तो परमात्मा का चिंतन हो ही नहीं पाएगा। तो हम सुख में अगर फूलेंगे तो प्रभु को भूल जाएंगे, अभिमान आ जाएगा, मैं धनी, मैं विद्वान, मैं अमुक अमुक अमुक, नष्ट हो जाएगा। दुख में अगर हम परमात्मा में चित्त लगाकर उसे भोग लेते हैं, दिला कष्ट दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। लेकिन जिन महापुरुषों ने सुख दुख का त्याग कर दिया, वो कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे। हरि नाम तपते हुए तवे पे बैठा लिए गए, ऊपर से तप्त बालू डाली जा रही और वैसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे फूलों की वर्षा उनके ऊपर हो रही हो। तेरा किया मीठा। अब आप सोचो, परमात्मानंद में जो मगन है तो इतना बड़ा दुख की सोचकर हृदय कांप जाता है। जो सिद्धांत वर्णन हुआ कि सुख दुख में मत फंसो, इसके ऊपर उठो, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, अखंड प्रसन्नता के लिए, भगवदानंद के लिए, ये सुख दुख के ऊपर उठो। ये सुख दुख पाप पुण्य का फल है और हम आत्मस्वरूप हैं, हमें भगवदानंद चाहिए जो हमारा स्वरूप है, तो हमें आगे बढ़ना होगा। सब समाज में रमा हुआ कण कण में जो राम है उसी को देखो। तो हम गुरु की ही तो सत्य के लिए भी नाम छूटे तो हम ऐसे व्याकुल हो जाए जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, तब जाकर विषय चिंतन नष्ट होता है। भाई विषय चिंतन नष्ट होगा, फिर विषयों के द्वारा जो अनंत जन्मों में हमसे पाप हुए वो सब भस्म होंगे, तब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, जिसे संचित कर्म कहते हैं। उसका गायन श्रवण। मैं तो पंजाब से हूँ जी, वो हमारी तो पंजाब की धरती पे बड़ा अच्छा था, पर माहौल इतना जहरीला हो गया है जी, इसके बारे में हम मार्गदर्शन करें। इसमें क्या है कि हम इतने वासनाओं से युक्त हो गए कि हम नहीं रहेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अच्छा, दिन में आज पुण्य आदि की भावना से तीर्थों में जाना, लेकिन आर्त भाव से भगवान की शरण होकर उनका भजन करना, अगर वो किए होती तो इस समय गाढ़ अवस्था भजन की होती। भगवान के सिवा कुछ नहीं। हम सुबह खड़े होते हैं, उनको जानते हैं, 85 वर्ष की होंगी, रोज दर्शन करने आती, जब 2 बजे रात की, हर समय नाम चल रहा है 85 का। शुभ कर्म और भजन में अंतर है। फावड़ा चलाना भी भजन हो जाएगा, व्यापार करना भी भजन हो जाएगा जब हम भगवान की शरण में होकर अंदर से। और हम यानी कष्ट, बहुत दुख है बीमारी में, अब बुद्धि उसमें शिथिल हो रही तो उसमें नाम चलेगा, क्योंकि जीवन भर नाम जप किया है तो नाम चलेगा। अब जैसे इस तरह के भागवतिक कार्य हैं, इन कार्यों से अगला जन्म मिलेगा और फिर शुद्ध भक्ति का संस्कार आएगा, तब वो भगवान की प्राप्ति होती है। या अंतिम समय कोई याद दिला दे कि राम राम कहो, राधा राधा कहो, और वो कह भी नहीं पा रही लेकिन कान में सुनाई दे रहा, तो काम बन जाएगा। अभी आपके ऊपर है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, तो अब अंतिम बिगड़ जाए इसलिए माया उनकी बुद्धि को बदल रही है। अब आप ही देख लो। गुरुदेव, हमारी एक इच्छा है कि उनके लिए भागवत पाठ करा लें क्या? हाँ, जिंदा है अभी तो करवा ले, और अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भी टेंशन जल्दी से दिमाग से नहीं निकलती, बहुत कोशिश करती हूँ, इसके लिए महाराज जी मुझे क्या करना होगा? नाम जप। खाली दिमाग तो गंदगी ही तो भरेगी। परमात्मा चिंतन है, विवेक जागृत होता है। विवेक 1 मिनट में हटा देता है, नहीं तो उसी का चिंतन, इसने क्यों कहा, कैसे कहा, अरे फिर दूसरा, फिर तीसरा, वही इतना चिंतन करते करते फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ऐसे नहीं समझता, सब में भगवत भाव। चिंतन के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक सर्वत्र समबुद्धि नहीं आएगी, ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक ये जलन शांत नहीं होगी। द्वेष करने वाले पर भी हम रोष ना करें, ये अध्यात्म है, तो उसका